हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि ठीक होंगे आप लोग। मैंने ये माउंटेन सीरीज स्टार्ट की है। आज हम लोग हिमालयस माउंटेन्स पढ़ेंगे। ये नॉर्थ और थोड़ा कुछ कुछ ईस्टर्न में हम लोग जाएंगे। नेपाल पढ़ते हुए हिमालय जितने सारी है सारे पढ़ेंगे हम लोग। और आगे जो है जितने सारे माउंटेन्स हैं वो आगे कवर मैं कर दूंगा। और पार्ट 2 3 में जहाँ तक बात जाएंगे वहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा। तो आप लोग बस सपोर्ट करें। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी इनिशियल टाइम में, कैसे पढ़ाना है कैसे पढ़ना है तो कुछ समझ में नहीं आता था। और यहाँ पर तो और प्रॉब्लम होती है इस एरिया में पढ़ने में। तो मैं सारे अच्छे से कवर करा दूँगा। आप लोग के पास एटलस है या ब्लैक शॉन या ऑक्सफोर्ड की है तो कोई भी खोल ले, अपने पास रखें, हेल्प होगी उससे। मैं सारे कवर करवाऊँगा आज। तो हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं अब। गाइस, ये हिमालयाज़ माउंटेन जो है तो ये 4 पार्ट में बाँटा गया है। ऐसे जनरली तो 3 पार्ट में ही बोलते हैं इधर के टाइम में, पर 4 पार्ट में शायद एनसीईआरटी में भी है। तो पहला है ट्रांस, उसके बाद ग्रेट है, उसके बाद लेशर है, उसके बाद शिवालिक है। ये 4 पार्ट है। और जो हिमालय का, पहले मैं इरेज कर दूँ, हिमालय का जो रेंज है वो इस तरह से आया हुआ है, ये करते हुए नीचे तक, ये नीचे तक पहुंचा हुआ है इस तरह से। क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट 17 मिलियन ईयर्स एगो जो पुश करी थी नॉर्थ, इस तरह से करी थी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, तो वो इस तरह से पुश करी थी तो वो जाकर टकरा गई इसमें जाके। तो कुछ माउंटेन इधर भी बने और इधर जब इधर आई थोड़ा सा तो इधर थोड़े थोड़े इधर भी आ गई। तो यहाँ पर माउंटेन इधर भी बने हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सारे हिमालयज माउंटेन्स यहाँ पर से होते हुए, नेपाल से होते हुए। जैसा कि मैंने बताया 3 पार्ट में बांटी हुई है। तो हम लोग तीनों पढ़ेंगे, ट्रांस, ग्रेट, लेशर, तीनों पढ़ेंगे आज हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांस हिमालयाज़। आप लोग अपना टॉपिक बना लें, ट्रांस हिमालयाज़ हेडिंग लिख ले ऊपर में, नोट्स बनानी है तो। अब आगे बढ़े हम लोग। देखिए तो सबसे पहले हम लोग ट्रांस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे काराकोरम है, उसके नीचे लद्दाख है, ये तो नहीं दिख रही। एक काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये जांचकर हो गया। ये 3 है, काराकोरम, लद्दाख, जांचकर। काराकोरम, लद्दाख, जांचकर। KLZ, KLZ, काराकोरम, लद्दाख, जांचकर। ये आप याद कर लें अच्छी तरीके से, एग्ज़ाम में आते हैं। और यूपीएससी में तो नॉर्थ से साउथ कह देते हैं। जिन्हें लोकेशन में दिक्कत है तो मैं बता दूं इस तरीके से। ये ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। ओके, तो नॉर्थ से टू साउथ आ जाते हैं। आगे मैं क्वेश्चन लाया हूँ यूपीएससी का PYQ, तो मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप बस बैठे रहें और सुने, ध्यान से देखें, मैच करें। सारी याद हो जाएंगे, मैं सारी याद करवा दूंगा सारी ट्रिक से। चिंता चिंता करने की बात नहीं है आप लोग को। हाँ, तब हम लोग पढ़ रहे थे, रेंज पढ़ रहे थे ट्रांस हिमालयाज़। तो वहाँ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले काराकोरम हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जांचकर। ये 3 आप अच्छे से याद कर ले। और ज़्यादा हम लोग को गौर जो करना है, फोकस करना है लोकेशन पे, लोकेशन एंड रेंज। कौन सी रेंज में पढ़ रही है, ट्रांस में पढ़ रही है, ट्रांस में पढ़ रही है कि लेक्चर में है, शिवालिक है, किस में है, ध्यान देना हम लोग को। तो जैसे कि बात करें एग्जांपल में, यहाँ पर आपको दिखता होगा, एक सेकंड में इरेज के दिखाता हूँ। यहाँ पे K2 है। ओके, तो K2 का लोकेशन क्या हुआ, वो लद्दाख में हुआ। ओके, वो लद्दाख में है। एंड रेंज कौन से पढ़ रहा है, ट्रांस में पढ़ रहा है। अब ये याद रखें, रेंज ट्रांस और लोकेशन लद्दाख, ये 2 चीज़ ध्यान करना है, फोकस करना है इस पर। तो यहाँ पे हम लोग 3 पढ़ा, काराकोरम, लद्दाख, जांचकर, KLZ।
याद रखें, काराकोरम, लद्दाख, जांचकर। मैं आपको रिवाइज़र करवा देता हूँ। ये ऊपर से यहाँ पे ऐसे आया काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांचकर। ये बस 3 है। ओके, काराकोरम, लद्दाख, जांचकर। काराकोरम, लद्दाख, जांचकर। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस आप देखिए, समझे, मैं सारे याद करवाऊँगा, आप आराम से पढ़ें बस। और अब मैं वो आगे पीछे चलता हूँ, पिछले मैप पे। इधर इरेज कर दूँ। अब यहाँ पर पीक्स हैं कुछ, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। एक मैंने बताया K2, ओके, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। और इसकी डेटा जो है यहाँ 8611। ये आप याद कर ले, कुछ स्टेट PSC में आ जाते हैं, तब याद कर सकते हैं इसको। और एक ये राका पुष्य आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे जगह थोड़ी सी गाशिर ब्रह्म भी है, तब इसे याद कर सकते हैं, लिख लिया अपने नोट्स में। ओके, राका पोशी, K2 और गाशिर ब्रह्म। मैं रिवाइज करवा दूँ इधर। यहाँ पर आप गैस करिएगा, यहाँ पर कौन सी है, और यहाँ पर कौन सी थी, और यहाँ पर कौन सी थी। देखिए, मैं बताता हूँ। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे राका पोशी हो गया, ये वाली K2 हो गया, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। और इधर हो गया गाशिर ब्रह्म। स्पेलिंग जाने गूगल पर देख सकते हैं, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लिख नहीं पाऊँगा। ओके, तो ये हो गया। मैंने जो K2 बताया, K2 पीक, ये इंडियाज़ हाईएस्ट पीक भी है, पे नोट में लिख ले। ओके, और डेटा भी मैंने लिखवाया था इसका 8611, ये इसकी हाइट है, लिख सकते हैं आप। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करवा दूँ रेंज, आपको अगर याद नहीं हुआ तो ये आप खुद से देखेंगे कौन सी मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, ये वाली कौन सी है, बताएं आप, मन में रिवाइज़ करें। ये ऊपर वाली होगी काराकोरम, ओके, ये नीचे वाली हो गई लद्दाख, नीचे ये और लास्ट वाली बताइए जांचकर, ओके, KLZ याद कर सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जांचकर। और जो मैंने ये 2 पीक बताई वो आप याद कर ले तो बेहतर है। राका, इधर राका पोशी, यहाँ पर, और यहाँ पर K2, यहाँ पर गाशिर ब्रह्म। K2 गॉडविन ऑस्टिन, इंडिया की हाईएस्ट पीक। ओके, ट्रांस हो गया। हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ग्रेड की तरफ, हम लोग ग्रेड पढ़ेंगे। तो मैं स्लाइड वो ले आऊँ, वो वाला, ये आ गया, मैं रेस कर देता हूँ ये सारी। हम लोग ग्रेट हिमालयास पढ़ेंगे। ओके, हेडिंग बना ले, ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयास में एक लद्दाख में लोकेशन में एक नंगा पर्वत है। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे शेयर करके दिखा दूँ, ये नंगा पर्वत है, ये इसकी लोकेशन लद्दाख है। ओके, और इसकी रेंज जो है ग्रेट हिमालयन रेंज है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं राका पोशी और नंगा पर्वत में, क्योंकि यहाँ पे राका पोशी है, यहाँ पे नंगा पर्वत है, पर ये रेंज अलग है। लद्दाख में दोनों है ज़रूर, पर रेंज अलग है। राका पोशी आपका ट्रांस पे चला गया, और ये जो है आपका ग्रेट में आ गया। तो आप ध्यान रखें, कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो ज़्यादा ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। मैंने ये बता दिया, ग्रेट में यहाँ पे लद्दाख में एक है। और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ और उत्तराखंड की तरफ नीचे, क्योंकि ये जो इसकी है, जो मैंने बताया आपको 3 पार्ट्स, तो वो इस तरह है। एक सेकंड, ये ऐसे, ये आपका हो गया ट्रांस,
ये वाली ट्रांस हो गया आपका। उसके बाद नीचे जो है ये ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, यहाँ पर ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड आपको दिख भी रहा होगा, ये वाला ग्रेड। तो ये ग्रेड है, ये ग्रेट हिमालयाज़ हो गया। ये मैंने ट्रांस बताया, ट्रांस हिमालयाज़, ग्रेट हिमालयाज़। और नीचे यहाँ पे शिवालिक रेंज दिख रहा होगा। शिवालिक रेंज ज़्यादा कुछ रेंज नहीं है तो आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, पर हाँ लेस्चर हिमालयाज़ में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये नीचे वाली लेस्चर हिमालयाज़ है। ओके, ये ट्रांस, ये ग्रेट, ये लेस्चर हिमालयाज़। अब देख ले, समझ ले, याद कर ले, ट्रांस, ग्रेट, लेस्चर। ओके, मैं रेस कर दूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तभी मैंने बताया एक नंगा पर्वत, जिसकी लोकेशन लद्दाख में है और रेंज ग्रेट हिमालयन है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब उत्तराखंड में हम लोग पढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये उत्तराखंड का आगे है। ये मैंने एटलस की बुक से लिया है, मैंने खुद से फ़ोटोज़ लिए हैं वहीं से, नहीं तो अदरवाइज़ तो नहीं मिलती है गूगल पे इतनी अच्छी तरह से। आपके पास एटलस हो तो खोल ले, यहाँ पे मैंने सर्कल भी लगाया हुआ है, आपको हेल्प हो जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं चूज़ कर लूँ कलर ब्लू। ओके, सबसे पहले बंदर पूंछ, ग्रेट हिमालयन में, लोकेशन उत्तराखंड। ओके, ये बंदर पूंछ हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं बंदर पूंछ। उसके बाद बंदर पूंछ, उसके बाद कामेट, उसके नीचे बद्रीनाथ, उसके नीचे त्रिशूल और एक नंदा देवी। एक और यहाँ पे बच गया है, ये फिज़िकल मैप में नहीं दिखेगा, पॉलिटिकल मैप होगी आपके पास एटलस में, तो यहाँ पे केदारनाथ होगी। इधर मेरे पास है, मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए केदारनाथ दिख रही होगी आपको, मैं अच्छी तरीके से दिखाऊँ तो यहाँ पे केदारनाथ, ये केदारनाथ है। ये बद्रीनाथ हो गई, इधर ही आपको ज़्यादा क्लियर होगी, ये वाली केदारनाथ है। देख सकते हैं आप, तब इसे याद कर ले बेहतर तरीके से। बंदर पूंछ, कामेट, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी और यहाँ पे केदारनाथ। शुरू में थोड़ा टफ लगेगा, पर देखते देखते 1-2 मिनट आप गौर करें, फोकस करें, आपको याद सारी हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर पहले आप बंदर पूंछ देखिए, बंदर पूंछ हो गया, ये वाली बंदर पूंछ हो गई। ठीक है, यहाँ पे आप केदारनाथ रख ले। और यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, कामेट, उसके बाद बद्रीनाथ है, कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल, बस कामेत, बद्रीनाथ, त्रिशूल, नंदा देवी। आप नाम भी याद कर लेना तो चलेगा, उतनी इसमें नहीं पूछी जाएगी कि ये नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, इतनी क्लियर नहीं पूछी जाएगी। बस आपको याद हो उत्तराखंड में ग्रेट हिमालयज में आपका काम बन जाएगा। और अब आगे जब पढ़ेंगे रिवर्स में कि रिवर कहाँ से ओरिजिन है, तो आपको वहाँ पे फिर पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिखता होगा ये वाली गंगोत्री दिखता होगा, तो अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, ये माउंटेन पीक नहीं है, पर हाँ जब आप रिवर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका काम आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में गंगोत्री बंदरपूछ की बात करती है, वहाँ पर से एक रिवर निकलती है, जहाँ यहाँ पे आपको दिख रही होगी भागीरथी रिवर। तो अभी रिवर तो नहीं पढ़ रहे हैं तो उसकी बात नहीं करेंगे, पर इतनी क्लियरली नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा कि नॉर्थ टू साउथ कौन सी है। पर हाँ, पर आपको इतना याद करना पड़ेगा कि कौन कहाँ है। ये उत्तराखंड में है, ये आपको, ये उत्तराखंड में, ये आपको याद करना पड़ेगा। और रेंज कौन सी है ग्रेट हिमालयन में, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करवा दूँ, उसके बाद ब्लैंक मैप में हम लोग रिवाइज़ करेंगे। ओके, ये बंदरपूछ, यहाँ पे केदारनाथ, यहाँ पे नहीं दिख रही है पर पॉलिटिकल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आपके पास तो मेरे ही मैप से काम चलाइए। यहाँ पे कामेट हो गया, बद्रीनाथ हो गया, त्रिशूल हो गया, नंदा देवी हो गया। ओके, ये वाली केदारनाथ। कुछ इंटरेस्टिंग भी है, आप नाम सुनते रहते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, तो आप याद करें, जब कभी चर्चा होगी तो वहाँ पे अपनी राय में रख दीजिएगा, वहाँ पे ये माउंटेन से ये पीक है, गूज़बम्प आएंगे आपको। ओके, तो ये हो गया उत्तराखंड में। अब हम लोग थोड़ा सा ब्लैंक मैप में रिवाइज़ भी कर लेते हैं। ओके,
डरना नहीं है, बड़ी बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। ब्लैक में थोड़ा जूम नहीं हो पाएगी, पर मैं सर्कल करके याद करवा दूंगा। अदरवाइज़ मेरे पास कोई मैप है तो मैं देखता हूँ। चलिए मैं आपको पॉलिटिकल मैप में ही रिवाइज करवा देता हूँ, आपके लिए आसानी होगी। थोड़ी सी ये बड़ी भी मैप है ये वाली, क्या तो यहाँ पे तो मैं तो देख ही रही है, आपको हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी थी? बद्रीनाथ, सॉरी बंदरपूछ। यहाँ पे बंदरपूछ है, ओके। बंदरपूछ, केदारनाथ, जो वहाँ उसमें नहीं दिख रही थी, आप इसमें याद कर सकते हैं बेहतर तरीके से। केदारनाथ, ये बद्रीनाथ हो गई, ओके। ये बद्रीनाथ के ऊपर जस्ट ऊपर कामेट है, इसके नीचे त्रिशूल है। ये नंदा देवी तो आपको दिख ही रही है, इस नाम से नेशनल पार्क भी है, जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। अभी तो माउंटेन पढ़ रहे हैं तो उसी पे फोकस करें। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग सही तरीके से। यहाँ पर हो गया बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इसके ऊपर कामेट, फिर यहाँ पर त्रिशूल है, फिर नंदा देवी है, ओके। कुछ टफ नहीं है, बस 3-4 बार रिवाइज करें खुद में, मन में याद हो जाएगा। यहाँ पे आप बताएंगे, आप इमेजिन करें यहाँ पर कौन सी थी, बद्रीनाथ के ऊपर कौन सी थी, यहाँ पर एक और कौन सी थी, ये तो दिख ही रही है, ये केदारनाथ। तो ये वाली है त्रिशूल, ये वाली कामेट, ये वाली बंदरपूछ। तब याद कर ले एकदम, बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेट, त्रिशूल, नंदा देवी, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ओके। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, नेपाल की तरफ जाएंगे हम लोग आगे, ओके। ग्रेट हिमालयन पढ़ रहे हैं, ये याद रखें, मिक्स मत कर दिए, ट्रांस हिमालयाज में ग्रेट हिमालयाज में मिक्स मत कर दीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग ये नेपाल की तरफ। इतने डरे मत देख के, सारे याद नहीं करने हैं, तो याद करने में मैं बता दूंगा अभी। चलिए आइए पढ़ते हैं नेपाल में कौन कौन से माउंटेन हैं। वैसे मैं बता दूं, मैं हिमालय माउंटेन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं नेपाल की भी पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं माउंटेन्स ऑफ इंडिया सिर्फ पढ़ाता तो मैं नेपाल की नहीं चर्चा करता, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट में जो पढ़ना है वो मैं सर्कल कर दूंगा, अब आइडिया हो जाएगा। सारे याद नहीं करने हैं, सारे काम के नहीं है, हर कुछ नहीं पढ़ना है, हर कुछ एग्ज़ाम में नहीं आता। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ाऊँगा, वही आपको याद करना है, ओके। सबसे फर्स्ट है धौलागिरी, ये वाली। धौलागिरी या धौलाधर में मिक्स ना करें, अभी मैंने धौलाधर तो नहीं पढ़ाया है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो मिक्स मत करिएगा आप लोग। ये धौलागिरी है, एक धौलाधर भी है जो हम लोग पढ़ेंगे, वो लेसर हिमालय में हम लोग पढ़ेंगे। धौलागिरी हो गया, इसका कलर चेंज कर लूँ, ये धौलागिरी हो गया। एक अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद मानासलू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानासलू। अब इसे याद कर सकते हैं DAM से, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानासलू, DAM से आप याद कर सकते हैं। और अब इसके बाद गौरी शंकर, ओके। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, जो आपने पढ़ा ही होगा, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, बात आपको याद होना ही चाहिए, ये वाली एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ओके। यहाँ पे एक मकालू है, बस ये 6 याद करना आपको। ये कंचनजंगा सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे ही पड़ता है कंचनजंगा, इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीक। फर्स्ट कौन सी बताई आप कमेंट कर सकते हैं, ओके। जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है फर्स्ट कमेंट करें आप, वो मैं देखूंगा। और सेकंड ये कंचनजंगा मैंने बताई, ओके।
तो उसे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, इसे आप याद होते हैं डैम, DAM डैम। और ये गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, इसको जेम कर सकते हैं, GEM डैम जेम। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, डैम, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, जेम डैम जेम। ओके, देखिए फिर से एक बार और। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, ओके, डैम, उसके बाद जेम, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू। कंचनजंगा तो आपको याद होगा ही, नहीं भी याद तो याद कर लें आप, बेहतर है, याद तो करना ही पड़ेगा। याद हो भी जाएगा, इंडिया में तो आसानी है, कुछ कुछ माउंटेन पे याद करनी नहीं पड़ती, याद हो जाती है, कुछ ऐसी रहती है, बचपन में ही याद हो जाती है। फिर से रिवाइज करें एक बार, याद कर लिया अच्छी तरीके से। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, डैम जेम, इसे याद कर ले आप। अब लिख लिया अपने नोट्स में डैम जेम और रिवाइज करते रहे। सारी याद टिप पे एकदम नहीं रख लेना है कि मतलब कोई पूछे तो मैं एकदम नाम ही बता दूँ। इतना आइडिया होना चाहिए कि नेपाल में है और ग्रेट हिमालयन रेंज में पड़ता है, इतना आइडिया होना चाहिए आपको। अगर कोई बोल दे अन्नपूर्णा कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए नेपाल में है, ग्रेट हिमालयन रेंज में है, इतना आपको पता होना चाहिए, तभी होगा। बस मैंने जितना बताया उतना याद कर लें आप, आपका काम हो जाएगा। ओके, ब्लैंक मैप तो नहीं है मेरे पास इसके लिए। ओके, तभी दूसरी रिवाइज कर ले, एक बार और रिवाइज कर लें आप, बेहतर रहेगा। या आप ट्रिक ट्रिक ले डैम जेम, आपका हेल्प हो जाएगा। इसके बाद याद कर लें आप, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, डैम जेम, बस इतना सा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ओके, ये कंचनजंगा आप याद कर ले, नहीं याद हो याद कर लें आप, कंचनजंगा इंडिया सेकंड हाईएस्ट पीक। ओके, और मैं नॉर्थ ईस्ट अगले पार्ट में कराऊंगा। अभी मैं कुछ एक दो पिक में बढ़ा देता हूँ, आप देख लो इधर, यहाँ पर ये वाली, ये कलर चेंज कर लो। ये कंचनजंगा आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहीं पर एक कांगटो नाम से है, KANGOTO, कांगटो, इस नाम से याद कर सकते हैं। और नीचे मैं अगले पार्ट में कराऊंगा, अभी इतना सा आप याद कर लें और रिवाइज करें, फिर नोट्स बनवा दिए हैं बताकर आपको। और अब हम लोग लेक्चर की तरफ चलेंगे, ट्रांस और ग्रेड मैंने पढ़ाए हैं, अब हम लोग लेक्चर की तरफ चलेंगे। ओके, तो अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपने नोट्स के ऊपर में आप लोग लिख लें लेक्चर हिमालयास। ओके, अब मैं ये रेज कर देता हूँ, हम लोग लेक्चर हिमालयास पढ़ेंगे। लेक्चर हिमालयास पढ़ाने के पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, स्टेट के पर्सपेक्टिव में। एक यहाँ पे आपको देख रहा होगा, एक यहाँ पर ये जो लाइन है ऐसे, ये वाली ऊपर वाली जो है, ये क्लियर पहले कर दूँ मैं, ये वाली, ये जो ऊपर की पार्ट है ये वाली, ये लद्दाख है। ओके, ये लद्दाख है, इन्हें नहीं पता वो याद कर ले। ओके, और जो नीचे की पार्ट है ये वाली, ये वाला इसमें ब्लैक मैंने किया है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, ये ऊपर वाली लद्दाख है, नीचे वाली जम्मू एंड कश्मीर है, ये बॉर्डर है ब्लू वाली। ओके, और ये नीचे वाली जो है एक, जिसे मैं येलो कलर से कर रहा हूँ, इससे आप याद कर ले, ये वाली, ये आप हिमाचल प्रदेश, शॉर्टकट में मैं HP लिख रहा हूँ। ओके, हिमाचल प्रदेश। अब जो मैं रेंज पढ़ाऊँगा वो जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में है। ओके, किस में है? जम्मू एंड कश्मीर
और हिमाचल प्रदेश में है, ये दोनों में है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं रेंज पढ़ाने वाला हूँ वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 रेंज है, पीर पंचाल एंड धलौधर। जो मैं बोल रहा था उसमें आप कंफ्यूज मत होना। धौलागिरी मैंने पढ़ा है नेपाल में, अब मैं पढ़ाऊँगा धलौधर। ओके, यहाँ आप देख ले पहले गौर से एक बार अच्छी तरीके से। नेपाल वाली यहाँ पर धौलागिरी नेपाल में, अभी मैं धौलाधर पढ़ाऊँगा। ओके, यहाँ पे पहले पीर पंजाल है, लश्करी महाराज में चल रहे, याद रखें, कंफ्यूज ना हो, मिला मत दीजिएगा इसमें उसमें। ओके, यहाँ पर है पीर पंजाल, ये वाली, फिर नीचे धलौधर है, पीर पंजाल धलौधर, ये रेड कलर से पीर पंजाल, ये पीर पंजाल हो गए। ओके, ये वाली पीर पंजाल और ये वाली धलौधर। ओके, ये जो लोकेशन इसकी है जो मैंने बताया, जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ओके, और जो रेंज है लश्करी महाराज रखना है। ये आप समझे, कंफ्यूज ना हो, बहुत सिंपल है। रेड वाली जो है वो पीर पंजाल है, ब्लू वाली जो है वो धलौधर है। ओके, आप में से किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करें, मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग उत्तराखंड की तरफ चलेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, उत्तराखंड में चलते हैं। लश्करी हिमालयाज़ में लोकेशन उत्तराखंड में, मैं ये क्लियर कर देता हूँ। अब सारी इरेज कर देता हूँ, इरेज हो गई, इधर भी मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे लश्करी हिमालयाज़ उत्तराखंड में। तो सबसे पहले नागतीबा, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, नागतीबा, पर जो मैं बता रहा हूँ वो नोट्स अपने बना ले अच्छे से क्लियर करके, आपको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ तो गूगल पे और एटलस के चक्कर में आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ कि जो मैंने बताया नागतीबा, तो वो यहाँ पर है, दिखाता हूँ। ये मसूरी है, यहाँ पर मसूरी, इसके ऊपर यहाँ नागतीबा है। इसका लोकेशन याद कर ले, उत्तराखंड में है। मैं रेंज बात कर रहा हूँ लेस्सर की, ये आप याद रखिए। हेलो, सो मत जाइएगा। हाँ, यहाँ पर नागतीबा और ये मसूरी, ये वाला मसूरी रेंज। और ये पेशे वाले को तो याद ही रहता है मसूरी कहाँ, और ये ट्रेनिंग होती है ना तो याद ही रहता है। नागतीबा, मसूरी, और इधर एक आपको कुमाऊँ दिख रहा होगा, यहाँ पर कुमाऊँ। ये बस 3 है लेस्सर हिमालयाज़ में, याद रखें। और लोकेशन उत्तराखंड में। मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको याद रहे, क्योंकि बहुत सारी पढ़ भी ले, याद कुछ ना रहे, मिक्स हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका कंफ्यूज हो जाते हैं नंदा देवी में और कुमाऊँ में, तो आपके तो क्वेश्चन गलती हो जाएंगे। क्या फ़ायदा आपको इतने पढ़ने से, इतना टाइम देने से। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप ध्यान रखें। तो ये मैंने बताया, या फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं आप एक बार और। यहाँ पर नागतीबा, मसूरी और कुमाऊँ, नागतीबा, मसूरी, कुमाऊँ, नागतीबा, मसूरी, कुमाऊँ, नागतीबा, मसूरी, कुमाऊँ। याद हुआ? एक बार अपने से रिवाइज कर ले मन में, मुझे ही बलवाते रहेंगे क्या। नागतीबा, मसूरी, कुमाऊँ, रिवाइज करें खुद से। यहाँ पर एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ पर नागतीबा है, तो आप बताएं आप मसूरी कहाँ पर होगा। कोशिश करें, ट्राई करें। यहाँ पर मसूरी है और यहाँ पर कुमाऊँ है। ओके, नागतीबा, मसूरी, कुमाऊँ। कुमाऊँ प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया था, यूपीएससी में। कुमाऊँ हिमालयाज़ कहाँ है, लोकेशन पूछा गया था।
कोशिश करूँगा मैं पार्ट 2 में वो वाले क्वेश्चन लाने की। पार्ट 1 में वो मैं नहीं लाया, वो वाली क्वेश्चन मैं पार्ट 2 में लाऊंगा। कुमाऊं हिमालयाज़ में कैसे क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में। तो आप इसे रिवाइज एक बार और कर लें, या एक बार देख लिया आप। यहाँ पर मैंने बताया नकतीबा मसूरी, नकतीबा मसूरी, यहाँ कुमाऊं बताया मैंने। ओके, अब रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर नाकतीबा मसूरी और यहाँ पर कुमाऊं, कुमाऊं, नाकतीबा मसूरी कुमाऊं। नोट्स बना लें, बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे। और सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होगा, आपको 24 आवर के अंदर एक बार और रिवाइज करना होगा, खुद से बनाकर देखना होगा, तभी आपको याद होगा। क्योंकि जब तक आप 24 आवर बाद फिर से उसको नहीं देखेंगे, तब तक आपका माइंड उसको याद नहीं करेगा, रिमेम्बर नहीं करेगा। तो आप उसको याद करें, कि मेरी तरफ से एडवाइस है, मुझे एक्सपीरियंस इस चीज़ का। मुझे भी होता था प्रॉब्लम इनिशियल पार्ट में, फर्स्ट टाइम पढ़ लेने के बाद बहुत कुछ आपका मिक्स हो जाता है। अभी सिर्फ आपने पढ़ा है, कुछ याद नहीं हुआ सही से। जब नेक्स्ट टाइम आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कौन से आप भूल रहे हैं, कौन सी याद करना चाहिए आपको, तो आपको याद होगा। ओके, तो मुझे आशा है, आई होप कि आपको याद हो गए होंगे इतना जितना मैंने पढ़ाया। एटलीस्ट उतना तो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, बताने की। अब थोड़ा सा नेपाल में लेसर हिमालयाज़ है, देख लेते हैं उसको। इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा महाभारत रेंज, बस लेसर में वही है। ये वाली नीचे वाली जो रेंज है महाभारत है, ये महाभारत रेंज, लेसर हिमालयाज़, लोकेशन नेपाल। बस इतना याद कर सकते हैं आप। ओके, और अब आपको मैं थोड़ा सी कुछ फैक्ट दे दूँ, फिर अब इस वीडियो को कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिमालयाज़ के फैक्ट दे सकते हैं आप। ये मैंने बताया आपको, माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक। ओके, ये टेक्टोनिक प्लेट से बना था, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की एक्सट्रैक्शन से, इंटरेक्शन से मैंने बताया इस तरह से आया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब फिज़िकल पढ़ेंगे तब वहाँ का भी चर्चा करेंगे। अभी तो इंडियन ज्योग्राफी माउंटेन पढ़ रहे थे, उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से आया था, तो वही टेक्टोनिक प्लेट का बात हो रहा है यहाँ पे। और इसकी एक्सटेंट जो है मैंने पढ़ाया नंगा पर्वत, मैं नोट्स चेक करें क्योंकि लद्दाख में था ये। यहाँ पर ये लद्दाख में था। रेंज आप कमेंट में बताएं, रेंज आप इसको कमेंट में बताएं मुझे। और ये नमचा बारवा पार्ट 2 में पढ़ाऊँगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी नॉर्थन मोस्ट पॉइंट जो पामीर नॉट है, ये वाली पामीर नॉट, जहाँ पर महाभारत, जहाँ पर आपकी केटू गॉडविन ऑस्टिन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ कन्फ्यूजन में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पामीर नॉट, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ये पामीर नॉट। यहाँ पर 5 माउंटेन्स आके मिली है इसीलिए पामीर नॉट कहा जाता है इसको। पामीर मतलब 5 होता है, 5 माउंटेन आगे यहाँ पे मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं रेस करके दिखा दूँ सॉरी, मैं यहाँ पे रेस करके दिखा दूँ आपको। यहाँ पे हिंदू कुश है, कुनलुन माउंटेन्स है, यहाँ पे काराकोरम रेंज आया, ऊपर भी कुछ माउंटेन्स है। आगे पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप पे, जब पढ़ेंगे तो मैं वहाँ बताऊँगा। अभी इतना ही आप जाने। अब हम आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये मैंने बताया। अब कुछ यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग, फिर वीडियो कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप लोग भी थक गए होंगे अब पढ़ते पढ़ते, जनरली सब थक ही जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब।
Examine the map of Jammu and Kashmir given below. The mountain ranges marked 1, 2, 3, 4 and are respectively. जो मार्क लिखा हुआ है ये मैप दिया हुआ है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैप भी दिया हुआ है। तो मुझे मैप तो नहीं मिला, पर हाँ, पर आप बिना मैप के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसा मैंने बताया था कि जो रेंज आएंगे नॉर्थ टू साउथ भी आ सकते हैं, ईस्ट टू वेस्ट भी आ सकते हैं। तो मैंने लोकेशन बताया था, एक बार मैं फिर से और बता दूं आपको जो कंफ्यूज हो कि ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, तब इधर समझ जाए। तो यहाँ पर बताया नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। तो अब जो मैंने पढ़ाया आपको याद होगा, नहीं याद हुआ अभी भी तब रिवाइज़ करें। मैं सारे क्लियरली बताया और ये आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा रेंज था, तो काराकोरम था। एकदम तो पता है आप लोग को, इतना याद होगा, काराकोरम था। तो ये दोनों तो कट गए। उसके बाद काराकोरम के बाद लद्दाख था कि जांस्कर था, कौन सी था? तो ये आंसर तो ये वाली है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ मैंने पढ़ाया जो आपको रेंज, मैं रेस कर दूँ पहले इसको। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल, ये 4 रेंज हो गए। अब यहाँ पे अगर ये आपने सही से सुना, याद किया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन जो थी बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती थी, जो कि यूपीएससी में पूछी गई थी 1995 में। अगर आपके पास हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक तो वहाँ देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ईज़िली सॉल्व हो गया आपका ये, अगर आपने सही से पढ़ा। तो बस आपको सुनना है और समझना है, बस इतना सही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। When you travel to the Himalayas, you will see the following. कौन से? अब डीप जॉर्ज, यूटर्न रिवर कोर्स, पैरेलल माउंटेन रेंजेस, स्ट्रीप ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आपके सारे तो समझ में आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आपने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है। अभी सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा है, उसमें भी सिर्फ माउंटेन ही पढ़ा है। तो आपको इतना तो समझ में आया होगा। पैरेलल माउंटेन रेंज पैरेलल इक्वली ये बराबर है। इसको आप इक्वली ऐसे भी कर सकते हैं, पैरेलल इस तरीके से पैरेलल कर सकते हैं। ये बात तो सही है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। ये सब तो फिजिकल में आपको पढ़ना होगा, तो समझ में आएगी आपको। वैसे ये आंसर्स के सारे है, 1 2 3 4 सब है। ओके, मैं सारी सीरीज़ लाऊंगा, अब सपोर्ट करें। अल्फ़ा IAS को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। माउंटेन्स ऑफ इंडिया मैं सारी पढ़ाऊँगा, आप सबका प्यार बना रहे, मैं यही चाहता हूँ। अभी मैंने सिर्फ माउंटेन स्टार्ट किया है, मैं सारे स्टार्ट करूँगा, नेशनल पार्क, रिवर, मिनरल्स, मैं सारा पढ़ाऊँगा, सारा सीरीज़ लाऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए आप पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू। अगर कोई इशू हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं।